हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। क्या आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर को देखकर? जी हां, ये इंडिया की न्यू पार्लियामेंट है। आइए एक और बात को देखते हैं क्विज के रूप में। व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सी दिस बिल्डिंग? जी हां, हम समझते हैं कि इंडिया की पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग का कार्य होता है। एंड हु वर्क्स हियर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको इंडिया के सिटीजन इलेक्ट करते हैं। तो आज की जर्नी में हम बात करेंगे सबसे पहले लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर का अर्थ होता क्या है? बेसिकली ये स्टेट की वो ब्रांच होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ मेकिंग के लिए, कानून बनाना। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसमें अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, जो कानून बनाने का काम करता है। ऐसे ही अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां में लेजिस्लेचर की यूएस कांग्रेस में द सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह का है, लेकिन बेसिक वर्क कानून बनाना होता है। अब एक और क्वेश्चन उठता है, क्या पूरी दुनिया में लेजिस्लेचर एक ही तरह के होते हैं या डिफरेंट तरह के होते हैं? तो आइए समझते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। वन यूनिकैमरल सिस्टम and the second one bicameral system। यूनिकैमरल सिस्टम से हमारा अर्थ होता है जहां पर एक ही हाउस होता है या एक ही चैम्बर होता है, उसको हम यूनिकैमरल सिस्टम कहते हैं लेजिस्लेचर का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अर्मेनिया, डेनमार्क और हंगरी यूरोपियन कंट्रीज हैं। इनमें कुछ अगर आप ध्यान देंगे तो एक सिमिलैरिटी है इनमें कि ये छोटी कंट्रीज हैं। इसकी हम आगे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि छोटी कंट्रीज में ये सिंगल हाउस यानी कि यूनिकैमरल सिस्टम ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बाइकैमरल की बात करें तो वहां पर टू लेजिस्लेटिव चैम्बर्स होते हैं, टू हाउसेस होते हैं, जैसा भी हमने बात करी इंडिया की, जिसमें था कि राज्यसभा एंड लोकसभा, और ऐसा ही यूएसए में भी है और ब्रिटेन में भी है। तो आइए अब जरा ये समझ लेते हैं कि यूनिकैमरल सिस्टम में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं तो कुछ कमजोरियां भी होती हैं। तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं यूनिकैमरल में, तो एक एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि यहां पर एक ही हाउस होता है और एक ही हाउस में अगर कोई बिल आएगा कानून बनने के लिए तो वहां ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम होगा, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। देखिए, अगर कोई बिल आया किसी देश में कानून बनने के लिए, पहले वो एक सदन में गया, फिर वो दूसरे सदन में गया, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, बहुत समय लग जाता है। लेकिन अगर एक ही सदन होगा तो हमारा टाइम भी सेव होगा और इसी के साथ रिसोर्सेज की भी बचत होती है। सुटेबिलिटी अगर हम देखें तो खासकर ये छोटी कंट्रीज में काफी सुटेबिलिटी हम देखते हैं, जहां अगर इसके एडवांटेजेस की हम बात करें। अब आइए जरा बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि एक सदन अगर अपनी मनमर्जी चलाने लगे तो फिर क्या करेंगे? कोई दूसरा सदन तो है नहीं। एक सदन में किसी एक पार्टी के ही अगर मेंबर्स आ गए और वो किसी बिल को गलत तरीके से बनाने लगे तो तब क्या परिणाम होंगे? तो हम यहां पर देखते हैं कि एक डिसएडवांटेज है, यहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सेकंड थिंग, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि अगर एक ही हाउस होगा यूनिकैमरल में जैसा होता है तो वहां पर एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, या सिटीजन्स कर सकते हैं, जो दूसरे तरह का रिप्रेजेंटेशन है वहां नहीं होगा।
ये दूसरी तरीका रिप्रेजेंटेशन आखिर क्या होता है, इसको मैं आगे और डीपली भी आपको समझाऊंगा। तो ये बात हुई हमारी यूनिकैमरल सिस्टम की। आइए अब देखते हैं बाइकैमरल सिस्टम्स की क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वॉइसेस होता है, यानी कि यहां पर सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं एक हाउस में। जैसे इंडिया की बात करूं तो लोकसभा में इंडिया के सिटीजन भेज रहे हैं, लेकिन जो एक और हाउस है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, वहां पर स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो इसका मतलब दिल्ली अपने रिप्रेजेंटेशन भेज रहा है, यूपी भी भेज रहा है, अरुणाचल भी भेज रहा है, यानी कि स्टेट्स का भी एक रोल होता है वहां की सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम में। तो हम देखते हैं कि यहां पर डिफरेंट वॉइसेस आ सकती हैं। छोटे छोटे राज्य, जैसे मैं बात करूं अंडमान निकोबार, असम, अरुणाचल, मणिपुर, तो उनकी आवाज भी सुनी जाएगी इंडिया की संसद में। तो डिफरेंट वॉइसेस भी आती हैं। और जो हमने बात की चेक एंड बैलेंस, जो कि यूनिकैमरल की कमजोरी थी, बाइकैमरल की मजबूती है, क्योंकि एक सदन ने अगर कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लिया या वहां पर किसी एक पार्टी की मेजोरिटी है इसलिए कोई निर्णय लिया गया, तो सेकंड हाउस उसको फिल्टर कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। ये संभावनाएं बाइकैमरल सिस्टम में होती हैं। तो ये इसकी बड़ी एडवांटेजेस है। आइए अब जरा बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। इनएफिशिएंसी, क्योंकि दो सदन में एक बिल जाएगा, अगर उनमें सहमति नहीं हुई, एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो इतना एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा। ग्रिडलॉक एंड डिसएग्रीमेंट, कई बार ऐसा होता है कि एक सदन में किसी एक पार्टी के मेंबर्स ज्यादा हैं, तो दूसरे सदन में उससे अपोजिशन पार्टी के मेंबर ज्यादा हैं, तो वो फिर बिल को पास नहीं होने देते, वहां पर ग्रिडलॉक हो जाता है। डिसएग्रीमेंट इस तरह से आता है कि बिल पास ही नहीं हो पाता है। तो ये हमने देखे कि यहां पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आप जरा इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए कि दोनों सिस्टम के कुछ मजबूत स्ट्रॉन्ग पक्ष हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं। ये समझा आपने दोनों सिस्टम को लेकर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आइए जरा हम देखते हैं केस स्टडी के द्वारा कि यूनिकैमरल सिस्टम कैसे वर्क करता है। और हमने इस केस स्टडी के लिए जिस कंट्री को लिया है वो है डेनमार्क। डेनमार्क की पार्लियामेंट को बोलते हैं फोंकेकिट गेट। ये एक एस्टेब्लिश्ड यूनिकैमरल सिस्टम है डेनमार्क में काफी लंबे समय से, और इसका जो मेन वर्क है वो है लॉ मेकिंग। यहां पर ये एकमात्र हाउस है जो लॉ मेकिंग का काम करता है, अप्रूविंग ऑफ नेशनल बजट का काम करता है और गवर्नमेंट को सुपरवाइज भी करता है। यहां पर कुल मिलाकर 179 मेंबर्स होते हैं जो डेनिश पीपल इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने का तरीका है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ये एक प्रोसेस में इस तरह से कार्य करती है वहां की संसद कि एक डिबेट करती है, डेलिब्रेट करती है और वहां अच्छे कानून बनाने के लिए काम करती है। तो हमने देखा कि एक मात्र हाउस होता है डेनमार्क में, कितने वहां के मेंबर्स होते हैं, कैसे उन्हें चुना जाता है। अब आइए जरा देखते हैं एक केस स्टडी के द्वारा कि बाइकैमरल सिस्टम कैसे काम करता है। और इसके लिए हमने जिस कंट्री को चुना है वो है इंडिया। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। यहां पर एक बाइकैमरल सिस्टम है जिसमें यानी कि दो हाउसेज होंगे, एक राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, एंड सेकंड वन लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, जो डायरेक्टली इंडिया के सिटीजन जिसे इलेक्ट करते हैं। ये काम करती है डेलिब्रेशन के द्वारा एंड चेक एंड बैलेंस के द्वारा। चेक एंड बैलेंस से क्या मतलब है, यानी कि एक अगर हाउस ने कोई कार्य किया है तो फिर वही बिल, वही कार्य सेकंड हाउस में भी जाएगा, उसको दोबारा से देखा जाएगा, उसमें कुछ कमियां रह गई तो इनको इंप्रोवाइज किया जाएगा, सुधारा जाएगा। तो चेक एंड बैलेंस का काम बहुत बेहतर तरीके से इंडिया की पार्लियामेंट में होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग एरियाज का, रीजन्स का, लैंग्वेज वाइज सभी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि बाइकैमरल सिस्टम जो होता है वो कई तरीके से बेहतर कार्य करता है इंडिया में, चाहे वो एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की बात करें। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन से मतलब
कि चाहे छोटे राज्य जैसे असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वहां के स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू राज्यसभा, और इंडिया के सिटीजन्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है सीधे तौर पर लोकसभा के द्वारा। अगर हम बात करें तो यहां पर फेडरल एंड जो रीजनल इंटरेस्ट हैं उनका भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। तो जहां पर बड़े देश होंगे, जहां पर वैरायटी होगी रीजन्स के तौर पर, लैंग्वेज के तौर पर, वहां पर बाइकैमरल सिस्टम कहीं ज्यादा बेहतर कार्य करता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि इंडिया का जो बाइकैमरल सिस्टम है उसमें हाउस की फॉर्मेशन कैसी है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा जो है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, उसमें 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स को इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और 233 मेंबर्स जो होते हैं उसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट करती हैं थ्रू देयर लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा। अगर हम बात करें लोकसभा की, जिसको लोअर हाउस हम कहते हैं, वहां पर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा। लोकसभा जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है, चाहे वो लॉ मेकिंग हो, चाहे वो बजट पर डिबेट करना हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबल बनाना हो गवर्नमेंट को। तो इस तरह से आपने दोनों ही बाइकैमरल और यूनिकैमरल सिस्टम को देखा। अगर मैं आपके टास्क की बात करूं तो आपको टास्क में एक कंपैरेटिव रिसर्च करनी है इंडियन बाइकैमरल सिस्टम और डेनमार्क के यूनिकैमरल सिस्टम की, और देखना है उस रिसर्च में कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर है, और साथ ही यह भी देखना है कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर हम मिलेंगे एक न्यू सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।